अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आसिफ इकबाल टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपने बिजली का जो बिल है उसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि हमारे घर में जो भी अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं, ठीक है, वो कितनी बिजली खर्च करती हैं, तो हम उस हिसाब से उनका इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फार्मूले की मदद से हम ये देखेंगे कि मतलब कौन सी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है वो कितनी बिजली खर्च करती है, ठीक है। उसका अमाउंट मैं आपको बताऊंगा निकाल के कि कितना अमाउंट बनता है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एयर कंडीशनर है वो हम पूरा महीना यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये देखिए PW = I यानी कि एम्पेयर और मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, ठीक है, या आप लिख लें W = AV। तो वॉट = एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं उन पर एम्पेयर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, वो आपको मालूम होने चाहिए। तो जब वो मालूम होंगे तो आप आसानी से वॉट निकाल सकते हैं। देखिए P यानी कि पावर = 5.5 एम्पेयर। फॉर एग्जांपल आपका एयर कंडीशनर है, ठीक है, आप वो उसके रेट मालूम करना चाह रहे हैं, अमाउंट कि आप कितना अमाउंट पे करते हैं हर महीने, ठीक है, बिल की सूरत में। तो देखिए 5.5 एम्पेयर उस एयर कंडीशनर का, ठीक है, जो एम्पेयर है वो ये है, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 220 वोल्ट से। हर घर में आपको पता है 220 वोल्ट आता है। तो ये बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 1210 वॉट, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला है, ठीक है, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए KW किलोवाट = वॉट डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो देखिए KWH किलोवाट आवर्स, यानी कि अब हम ये मालूम करेंगे कि अगर एयर कंडीशनर जो है वो आप डेली 10 घंटे यूज़ करते हैं तो क्या अमाउंट यहाँ से मतलब क्या वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो देखिए KWH = ये जो हमने ये वॉट निकाले थे यहाँ लिख देंगे, वॉट की जगह देखें W, तो 1210, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स, ठीक है। डेली 10 घंटे अगर आप एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू आई ये वाली, ठीक है, 12100, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहीं इसी जगह इस W की जगह हम यहाँ पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। यानी कि अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब मंथली हम इसको यूज़ करेंगे डेली 10 घंटे तो क्या इसका अमाउंट बनेगा। तो जो ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने से, इसको यहाँ आप लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें 363 इसके यूनिट आ जाएंगे जो कि एयर कंडीशनर ने इस्तेमाल किए, इतने यूनिट, ठीक है, ये मंथली यूनिट इस्तेमाल किए हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट रेट क्या चल रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो आपको पर यूनिट कितने वो पैसे आपसे चार्ज करती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 17 रुपये है, ठीक है, 17 रुपये पर यूनिट। तो ये जो यूनिट आए हैं 363, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 रुपये से, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें ये अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 6171, ठीक है। यानी कि एक महीना आपने डेली 10 घंटे एक एयर कंडीशनर चलाया तो आपको इतना बिल पे करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि 10 घंटे आप डेली चलाएंगे और डेली यानी कि एक महीने के लिए तो ये बिल पे करेंगे। आप उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, यानी कि आप उसको 5 घंटे डेली कर दें एयर कंडीशनर को, ठीक है, या 12 घंटे चलाते हैं तो 6 घंटे कर दें, तो उसी हिसाब से ये अमाउंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये अमाउंट बनता है। इसी तरह आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो कि अमाउंट है वो इसी तरह मालूम कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं। इस तरह आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।